हबीब सर खड़े होना। देखिए रमजान का महीना चल रहा है, एक बार निखत खड़े होना, एक बार जोरदार तालियां सभी जितने भी मुस्लिम यहाँ पर हैं। थैंक यू। क्या कहा मैंने? न मुझे समाज रोक सकता, न मुझे धर्म रोक सकता, न मुझे परिवार रोक सकता, न मुझे अपलाइन रोक सकता, और डाउनलाइन की तो मजाली क्या जो मुझे रोक दे। समझ में आ गई बात? अरे यस और नो? कौन रोक सकता है मुझे? कौन रोकेगा मुझे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रांग बनो अपने अंदर से। ये आएगी आपके अंदर विल पावर। क्या आएगी? विल पावर। पॉडकास्ट सुना आप लोगों ने मेरा? ईमानदारी से बताना किस किस ने सुना? हाँ, और उसमें मैंने एक बात यही कही थी, जब संजीव सर ने मेरे से पूछा था, पहले भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में फेल हो चुके थे, तो आपको फौज की नौकरी छोड़ने में डर नहीं लगा था रिटायरमेंट लेते समय? मैंने कहा था मैं ओवर कॉन्फिडेंट इंसान हूं। ये कहा था मैंने। क्या कहा था? ओवर कॉन्फिडेंस से मैं कर गया ये काम, किसी के भरोसे नहीं किया इस काम। रामवीर सर के कहने से नौकरी नहीं छोड़ी, अपने डिसीजन लिया खुद। क्योंकि अगर मैं कामयाब नहीं होता तो 14,000 रुपए की पेंशन में 14,000 रुपए की पेंशन में अपने बच्चों को नहीं पाल सकता था। मुझे भरोसा नहीं था, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं इस काम को कर जाऊंगा। यही सच है, यही सच है। नॉलेज एक्सपीरियंस से आता है, अनुभव से आता है। इंसान काम करता है, काम करते करते उससे गलतियां होती हैं, इंसान गलतियों से सीखता है। पहले मुझे नॉलेज नहीं था, पहले मुझे सिर्फ एक चीज थी और वो था मेरा ओवर कॉन्फिडेंस। अगर मैं नॉलेज की बात करूं तो वो तो मुझे आज भी नहीं है। मुझे ये पता नहीं कब, कहां और क्या बोलना है और किससे बोलना है, मुझे आज तक पता नहीं लगा। मैं बोल देता हूं, सारा रायता फैला देता हूं, फिर वो रामवीर से संभालते रहते हैं उसको। मेरे आज तक नहीं कहता कि मेरे को आता है करके कुछ। काम कैसे होता है? ओवर कॉन्फिडेंस से। मैं कर सकता हूं, अरे यार मेरे जैसा कोई कर ही नहीं सकता। भाई साहब इसे घमंड समझो तो समझो, अपन तो ऐसे ही है। और यही सोच आपको देने की कोशिश करेंगे, तभी आप सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे। अगर मेरी डाउनलाइन मेरे से अच्छा करेगी, अगर मेरी डाउनलाइन मुझसे अच्छा करेगी, तो मुझे कॉम्प्लेक्सन होगा या मुझे खुशी होगी? और इस बात का रामवीर सर को भी तो पता है, ये पहले दिन से ये साला ओवर कॉन्फिडेंस आदमी, इसको रोकना नहीं है। संजीव सर ने एक ही बात कही थी ऑफिस में बैठ करके रामवीर सर को अपने केबिन में बुला करके, बोला इस आदमी को रोकना नहीं, ये जो करता है करने देना है, दौड़ने वाला घोड़ा है, और पूछ लेना वर्ड्स। रामवीर सर से पूछ लीजिएगा वर्ड्स कि संजीव सर के वर्ड से इसको रोकना नहीं, इसकी पीठ में हाथ मार के रखना, बस इसको रोकना नहीं। तो बाकी गलतियां तो धीरे धीरे आती गई, सीखते गए। अपनी जिंदगी में कितनी गलतियां करी है लाइफ में, इस बिजनेस में तो जब तक रहेंगे तब तक करते रहेंगे, लेकिन लाइफ में भी तो बचपन में, किशोरावस्था में, अपनी नौकरी के दौरान, परिवार में गलतियां की है ना हमने। अनुभव के साथ में हम उनको करेक्ट करते गए, हाँ या ना। गलतियां काम करने वाले से होंगी दोस्तों, जो काम ही नहीं करेगा उससे गलती कहां। समझ में आ गई बात? तो आपके अंदर ये विल पावर कहां से आती है? आपके पर्पस से। जब मेरा पर्पस क्लियर है तो फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई परेशानी मुझे विचलित नहीं कर सकती, न परिवार, न यार दोस्त, न समाज, ना ही कोई अन्य कार्यक्रम। जैसे मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, हमारे सामने एग्जाम्पल है, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे मुस्लिम बहन कि जो रमजान के महीने में इस ट्रेनिंग को लेने के लिए आए हैं, और लोगों के बहाने ऐसे हैं कि साले उनके चने की फसल खराब हो जाएगी इसलिए नहीं आए।